जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप 706। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जो मेरे चैनल्स पे न्यू हैं काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश इंटर की जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है बुक 1 उसकी शॉर्ट स्टोरी है वो हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम सेकंड शॉर्ट स्टोरी जो हमारे पास क्लियरिंग इन द स्काई, आज हम वो करेंगे। और क्लियरिंग इन द स्काई में हम देखेंगे उसकी समरी, उसके थीम्स और उसके जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं आज हम वो देखेंगे पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से। जी जैसी स्टार्ट ने लिखा है, सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एज वेल। शी वॉज अ रिनाउंड राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ और नावल जो है वो इसका बहुत फेमस होते हैं कुछ, और ये प्रोज भी लिखती है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये एक चीज़ मैंने बता दी। दूसरी चीज़ ही, शी वॉज बॉर्न इन 1906, 1906 में ये पैदा हुई। और इसकी डाइट का जो डेट है वो आई थिंक सो 19 समथिंग की है, 60 समथिंग या इससे अबव की है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें दो करेक्टर्स हैं मेन, एक ओल्ड मैन का और जेसी स्टॉर्ट का। जो जेस है, बेसिकली जेस है जो करेक्टर। तो जेस का जो स्टूडेंट्स करेक्टर है, ये बाप और बेटे की कहानी है। जो बूढ़ा बाप है वो 70 साल उसकी एज हो गई है, और 70 साल की जब उसको एज हो गई तो वो एक बात बार बार कहता है कि आई हैव चीटेड डेथ फॉर मैनी टाइम्स। मैंने बहुत दफ़ा जो है मौत को शिकस्त दी। जब मैं 40 साल का था उस वक्त भी मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम मज़ीद नहीं जी सकोगे, और तुम जो है वो गाड़ी पे घर जाओ, टैक्सी पे घर जाओ, तुम पैदल चल के मत जाना। मैंने जो निगेट किया डॉक्टर की बात को, इग्नोर किया, इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ डॉक्टर एज वेल। और मैं जो है घर लंबे रास्ते से जो है फासला तय करके वो अपने घर तक पहुंचा। तो स्टूडेंट्स, जब वो कहता है कि मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी बीवी को बताया, और मैंने बल्कि उसका बहुत मजाक उड़ाया और बड़ा क्रिटिसाइज़ किया अपने डॉक्टर को कि इसने यह क्या बात कह दी है। तो मैंने जो है वो क्या किया, डिटरमाइंड हो गया। डिटर्मिनेशन से मैंने हार्डवर्क स्टार्ट की और मुश्किल काम किए, जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता गया। और आज जो है वो कहता है, अपने बेटे को बताता है कि बेटे आज मेरी एज जो है वो 70 साल हो गई है एंड स्टिल आई फील मच कंफर्टेबल, स्टिल आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो वो बताता है, अपने बच्चे को लेके जाता है वो अमूदी और उफ़की जो चट्टानों की तरफ, पहाड़ की तरफ। तो उसकी तरफ जाके वो उसको दिखाना चाहता है, बेसिकली अपनी जो है वहाँ की ज़मीन दिखाना चाहता है जो उसने सबसे ऊपर एक पहाड़ के ऊपर उसने ली। तो जेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि मेरे बाप ने जो ज़मीन है वो इतनी ऊपर क्यों ली, और उसने वहाँ पे क्या चीज़ें जो है वो काश्त की हुई थी। उसने पोटैटोज़ काश्त किए थे, टमाटोज़ काश्त किए थे, और शकरकंदी कचालू जो है वो उसने काश्त किए हुए थे। और वो कहता है कि मैंने जब ये ज़मीन ली थी तो जो मेरे गांव के और इधर उधर लोग थे उन्होंने मुझ पर बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, और क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे तो बंजर ज़मीन है, बैरन लैंड है, तो तुम क्या करोगे। तो आज देखो, मैंने उस पर बहुत दफ़ा काश्तकारी की, मैंने उस पर जो है वो गन्ना भी उगाया है, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें उगाई हैं। उसके ऊपर मैंने पम्पकिन भी उगाई है, सीड भी उगाई है, मैं सो मैनी थिंग्स उगाई हैं, और आज भी 3 चीज़ें जो है मैं वो वहाँ पर काश्त कर रहा हूँ। तो रास्ते में जाते वो एक जगह से जो अल्फ़ल्फ़ा है, लूसन है, वो अपने नाइफ़ के साथ काट के अपने बेटे को दिखाता है। तो वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या इससे ज़बरदस्त घास लूसन जो है वो किसी और जगह की है। तो उसका बेटा जो है वो अप्रिशिएट करता है, वो कहता है नहीं वाला साहब, इससे बेहतरीन जो है वो कहीं पे भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक जो एलिमेंट मिलता है, एलिमेंट ऑफ नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट जो थ्रू आउट द थीम भी है स्टोरी का, हार्डवर्किंग और उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन के साथ साथ। तो वो पुरानी बातें याद करता है और वो अपने बेटे को बताता रहता है। तो फिर वो आगे चलता है और गलेरियों की बात करता है और उसे बताता है कि जब तुम छोटे होते थे मैं तुम्हारी माँ के साथ यहाँ पे आता था, तो हम यहाँ पे जब रास्ते में बैठते थे तो ऊपर से गलेरियाँ जो होती थी, वो जो वलनट थे उसकी जो ऊपर वाली जो होती हैं
उसकी वो कह लें स्कल कह लें या उसके छिलके कह लें, वो हमें मारते होते थे। तो कहता है कि आई इंजॉयड मच, तो मैं बहुत इंजॉय करता था, इनके साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा है। तो आई रियली लव्ड माई लैंड्स, माई बैरन लैंड्स, जिसे लोग बैरन लैंड्स बोलते हैं। और आज जो देखो कितनी फर्टाइल है, कितनी ज़रखेज़ ज़मीन है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह उसको लेते लेते जब जा रहा होता है तो वहाँ पे एक चीज़ उसको जस्ट जो है वो ऑब्ज़र्व करता है कि उसके बाप ने बहुत सारे रास्ते बनाए हैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। तो वो उससे पूछता है कि आपने ये इतने रास्ते क्यों बनाए हैं? तो वो इसकी बात को इग्नोर कर देता है, कहता है कि मैं जो है ना इसका जवाब तुम्हें बाद में दूंगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, प्रॉमिस करें आप मुझे जो है जवाब बाद में देंगे। तो वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बात का जवाब बाद में दूंगा। लेटर ऑन जब वो ऊपर बिल्कुल पहुंच जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जो उनकी लैंड होती है, और वहाँ पे जाके वो देखता है कि वाकई वहाँ पे आलू और टमाटर और जो कचालू हैं, शकरकंदी है, उसकी काश्त की होती है और बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो वो कहता है कि यहाँ से कोई चीज़ तोड़ के टमाटर या आलू कोई खा के देखो तो तुम्हें इससे बेहतरीन जो मीठे और ज़बरदस्त जो वेजिटेबल्स है वो कहीं पे पूरे मुल्क के अंदर नहीं मिलेगी। और बेसिकली क्लीनिंग इन द स्काई जो इसका टाइटल है स्टोरी का, वो भी इसीलिए रखा गया है क्लीनिंग इन द स्काई, कि वहाँ पे वाजिया जो है वो देखा जा सकता है स्टूडेंट्स के वो आसमान के ज़ाहिर खुली फ़िज़ा में है, वहाँ पे उसको एक्चुअल जो हवा है वो मिलती है। वहाँ का वेदर एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त है, जब बारिश होती होगी, रेन होती होगी, वो भी सबसे पहले वहीं पे मिलती होगी। हर चीज़ वो ज़बरदस्त उसमें चल रही है। तो वो कहता है कि मैंने पिछले जनवरी से लेके अप्रैल तक 4 माह में को 8 से 10 दफ़ा अपना चेकअप करवाया, और डॉक्टर ने मुझे अब भी यही एडवाइस की है कि आप जो है वो चलने फिरने के काबिल नहीं हैं, तो आप जो हैं वो क्या कहते हैं रेस्ट करें। तो मैंने उनकी बात को फिर इग्नोर किया और मैं जो है वो डिटरमाइंड और मैं सख्त मेहनत करता हूँ जब भी मुझे मना करते हैं। तो जब वो ऊपर से देख के वापस नीचे आ रहा होता है तो वापसी पे उसको चूँकि सवाल याद होता है कि मैंने जो पूछा था अपने बाप से, आपने इतनी पगडंडियाँ जो इतने रास्ते हैं वो क्यों बनाए हैं, जो पगडंडी उसने इतनी ज़बरदस्त बनाई हुई है ऊपर चढ़ने के लिए, और मोदी और उफ़की जो रास्ते उसने बनाए हुए हैं वो किस लिए हैं स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे उसको उसका जवाब देता है जो उसका बाप ओल्ड मैन होता है। वो कहता है कि एक तो ये बात है बेटे कि जब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे क्या कहते हैं डॉक्टर ने कहा कि तुम बिल्कुल जो है वो वीक हो गए हो, तुम चलने फिरने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। तो मैंने फिर भी उसकी बात को इग्नोर करके रेस्ट नहीं किया। मैंने जब मैं बिल्कुल चल नहीं सकता था तो मैंने एक आसान रास्ता बनाया। आसान रास्ता मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बनाया। तुम्हारी माँ भी मेरे साथ होती थी, वो भी यहाँ पे जो है वो म्यूल के साथ, जो खच्चर हैं उनके साथ हम काश्त करते थे। तो वो मेरी हेल्प ज़रूर करती थी, असिस्ट ज़रूर करती थी, लेकिन सारा काम मुझे ही करना पड़ता था और मैं ही करता था, और मुझे बड़ा शौक़ था काम करने का। तो मैंने वो आसान रास्ता सबसे पहले बनाया। फिर मैंने जो तब थोड़े अरसे बाद मैं तंदुरुस्त हुआ, मज़ीद तंदुरुस्त हुआ, तो मैंने दूसरा रास्ता बनाया थोड़ा सा मुश्किल। जब मैं उसके ऊपर चलने के काबिल हो गया तो मैंने तीसरा रास्ता इख्तियार किया। फिर मैंने इसी तरह चौथा और पाँचवा रास्ता, और एट द एंड मैंने जो है वो मुश्किल तरीन रास्ता बनाया जिस पर हम वहाँ पर भी चल के आ रहे हैं। तो एक बात वो यहाँ पे ये भी कहता है स्टूडेंट्स जो जैसे होता है कि मैं थोड़ा सा चल के वो आई वॉज टू मच एग्जॉस्टेड, मैं एग्जॉस्ट हो चुका था बहुत ज़्यादा, और स्वेट पॉप्ड आउट फ्रॉम माई फेसेस एज वेल। बट दूसरी तरफ वो देखते हैं कि उसके बाप को जो वो इतना पसीना नहीं आया और वो बहुत जो है ना वो इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। तो वो कहता है कि अपने बाप की बात समझ नहीं पाता, जो भी वो कहता है कि मैं किस तरह इन्जॉय कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स उसका बाप उसे कहता है कि अभी तुम्हारी एज इतनी नहीं है, तो अभी तुम खुद यंग हो, 25-26 साल के हो। जब तुम्हारी 70 साल एज हो जाएगी, 3 scores and 10, और फिर तुम ये बात को समझ सकोगे जो मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे अपनी ज़मीन से, इस इतनी ज़रखेज़ जो ज़मीन है उससे कितना प्यार है, और मैं किस तरह इसके साथ रहना चाहता हूँ, इस ज़मीन के साथ ही। तो स्टूडेंट्स वो उसको सारी स्टोरी बताते हुए वापस जब नीचे आ जाता है तो वहाँ पे आके स्टोरी जो है वो एक तरह से इख्तिताम पजीर होती है। तो बेसिकली इसका देयर इज़ नो एक्शन एंड प्लॉट इन द स्टोरी एज वेल। बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी अबाउट डिटर्मिनेशन, it is a story about struggle of an individual, and it is a story about a nostalgic old man। तो बेसिकली ये स्टोरी है उन लोगों के लिए
और एक मोटिवेटेड स्टोरी भी है एक तरह से स्टूडेंट्स, कि जो लोग फेड अप हो जाते हैं, अ पर्सन हु इज़ फेड अप फ्रॉम हिज लाइफ, फ्रॉम देयर लाइफ एज वेल, अपनी ज़िंदगी से जो फेड अप हो जाते हैं उनको किस तरह हिम्मत नहीं आनी चाहिए, दे डोंट लूज़ हार्ट, उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए उनको जो है वो स्पेशली दौड़ में लाइक दिस, इस तरह के जैस का जो वालिद है उसके तरह का उन्हें जो डिटरमाइंड हो जाना चाहिए और उसको जो है वो हार्ड वर्क करनी चाहिए। एक बात हमें यहाँ पे ये भी पता चलती है कि जो स्ट्रगल इज़ मच इम्पोर्टेंट इन द लाइफ, ठीक है, जो स्ट्रगल होती है हमारी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम जब स्ट्रगल करेंगे या करते हैं तो हम मज़ीद कामयाब हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस स्टोरी के थीम्स की तरफ। जिस तरह मैंने 3 थीम्स ऑब्वियसली ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, मैं कर चुका हूँ, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है, ये 2 जो हैं वो मेन थीम हैं जो थ्रू आउट चलते रहते हैं स्टोरी के साथ। तीसरा थीम जो नॉस्टैल्जिया है, जितने भी दुनिया में बूढ़े लोग हैं या हम भी हैं, तो हम अपनी पुरानी बातों के साथ जीना चाहते हैं, उनको याद करते हैं। वो इसलिए याद करते हैं या जीना चाहते हैं कि हम नॉस्टैल्जिक हैं। इंग्लिश लिटरेचर जो है वो नॉस्टैल्जिया इसके लिए एक टर्म यूज़ करता है। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ नॉस्टैल्जिक स्टोरी एज वेल। तो स्टूडेंट्स, आए अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं इसके पेपर्स पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो उस पर भी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, कल एक स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जब मैंने फर्स्ट स्टोरी की बटन कि सर आप इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें बता दिया करें, स्टोरी 1 के, स्टोरी 2 के, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आज भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2-3 जो इस स्टोरी के हैं वो भी मैं आपको साथ ही इसी जो है लेक्चर में बताता चलूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसका पैरा नंबर 1 कौन सा इम्पोर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 1 पे ही है इसका, यानी कलरिंग इन द स्काई का जो पेज नंबर 1 है चैप्टर का, लास्ट पे है। आई लाइक दीज वर्ड्स चेस, मुझे ये वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। माई फादर सेड, मेरा बाप कहता है, रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स, जब हम यहाँ पे गुलहरियों का शिकार करने आते थे। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी सैट बीनीथ दिस हिकोरीज, और अब यहाँ हम अखरोट के दरख्तों के पास बैठते थे। जैसे स्टूडेंट्स मैंने स्टोरी में भी जिक्र किया कि जब स्क्विरल्स का शिकार करने आते थे तो हिकोरीज जो थी उनके दरख्तों के ऊपर स्क्विरल्स बैठी होती थी, तो ऊपर से खा के उन्हें छिलके इनके सर पे मारती होती थी। एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकोरी शेल्स डाउन एट अस, और वो किस तरह हम पे जो है वो मारती होती थी उसके हिकोरी के शेल्स जो हैं। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे इन ऑगस्ट वाज सो गुड टू ब्रेथ, और अगस्त का जो महीना होता था वो किस तरह ज़बरदस्त होता था और फ्रेश जो एयर आती थी और मैं बड़ी ताज़ा हवा जो है वो लेता था, सांस ले सकता था उसमें ताज़ा हवा में। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं भूला। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये एक है। दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका कौन सा इम्पोर्टेंट है पेपर्स पर्सपेक्टिव के हवाले से। जी स्टूडेंट्स, इसके जो सेकंड पेज है बुक की टेक्स्ट बुक पे 12 पेज है और इस स्टोरी का सेकंड पेज है। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आइज एज ही क्लाइंब द सेकंड स्टीप ब्लफ टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स। सिर्फ 2 दफ़ा मेरा जो वालिद हैं वो अपना पसीना साफ़ करने के लिए जो उनकी आंखों पे आया था वो साफ़ करने के लिए रुके, और एज ही क्लाइंब द सेकंड स्टीप ब्लफ, जब वो दूसरी दफ़ा वहाँ पे चढ़ रहे थे उस वक़्त अपनी फिंगर्स के साथ। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स whose branches reached toward the blue depth of the sky और the white cloud was now gone। और वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स, और हम वहाँ पे पहुँच गए, और दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, जो सीधा रास्ता वहाँ पे जाता था दरख्तों की तरफ, उस ब्रांचेज उसकी जो शाखें थी, रीच टूवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, इस तरह लगता था जिस तरह, यानी इट इज़ जस्ट लाइक स्नोबर दरख्त, स्नोबर के जो दरख्त हैं वो आसमान की तरफ लगे होते थे, और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, और अब जो है वो क्लाउड जो है वो ख़त्म हो चुके थे। ऐसा क्लियरिंग, मुझे साफ शफाफ जो है वो आसमान दिखाई दिया। A small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of the wilderness right on the mountain top, और माउंटेन टॉप पे जो मुझे वीराना था उसके राइट साइड पे मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आया। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो जी
इसके 13 पेज पे, पेज नंबर 3 पे छोटा सा एक पैरा है, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, 20 दफ़ा मेरी ज़िंदगी में। ही सेड, वो कहता है डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम, कि घर जाओ एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड, और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो जितना ज़्यादा गुजार सकते हो। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, और उसने मुझे बताया कि आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे। नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे, बट टू लिव एंड एन्जॉय द फ्यू डेज, और सिर्फ ज़िंदगी गुजारेंगे और अपनी ज़िंदगी के जो चंद साल हैं या लम्हे हैं उनको एंजॉय करेंगे। आई हैड लव विद मी, जो मेरे साथ हैं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर जो है वो सही था। ही आज विंकिंग एट मी, उसने मेरी तरफ देख के आंख झपक कर बात की। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, और मैं बहुत दफ़ा जो है वो अपनी मौत को शिकस्त दे चुका हूँ। आई हैव रीच द ईयर्स द गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, और मैं उस एज में पहुँच चुका हूँ कि जब लोग जो है वो ज़िंदगी की, अपनी जो अच्छी ज़िंदगी की जो एक बुक है वो तख्लीक करना चाहते हैं। 3 scores years and 10, अब मैंने 70 साल मेरी एज हो गई है जी स्टूडेंट्स। एक तो ये हमारे पास हो गया जी स्टूडेंट। इसके बाद एक लास्ट पे जो है वो देखते हैं क्या है जी। लास्ट पे एक छोटी सा जी स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं। इसलिए वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा मैं वैसे पढ़ देता हूँ। लास्ट पेज पे है स्टूडेंट्स, लास्ट पे है, पेज का लास्ट भी है। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी पर, आई लुक फॉर इन एवरी डायरेक्शन अवर द रग ट्री, मैंने इस ना जो हमवार नहीं थी सड़क उसको देखा, हिल्स को देखा, सॉरी। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फार्म कॉर्न मेज एंड केन, मेरे जो वालदेन थे वो यहाँ पे आके गन्ने की काश्त करते थे, मेज़ की काश्त करते थे। द वन स्लॉप दे हैडंट क्लियर्ड वाज द वन फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड दिस लास्ट स्मॉल पाथ, और मेरे बाप ने यहाँ पे जो है वो रास्ते बिल्कुल सीधे बनाए थे जी स्टूडेंट्स। इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के अंदर, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, अपने बेटे को कहाँ लेके गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू ऑन हिज फार्म, उसने अपने फॉर्म में कौन सी जो है सब्जियां उगाई। नंबर 7 पे है क्वेश्चन, वाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई, 6 साल की उम्र में वो क्यों चिल्लाया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70, क्या ओल्ड मैन की फीलिंग्स थी जब वो 70 साल की एज में पहुंच गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये 4 क्वेश्चन है टोटल। इसके क्वेश्चन 9 है, 4 क्वेश्चन है इसके स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो पंक्चुएशन है उसका मैंने एक अलग से जो है वो वीडियो बनाई हुई है, मेथड ऑफ पंक्चुएशन के नाम से, मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, और उसको मैं सॉल्व करके भी दिखाया है। और मज़ीद अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं बता दूंगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली थैंक यू वेरी मच।